हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ कोचिंग वाला। हाँ, तो कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्लास की ओर, क्योंकि टाइम आपका भी कीमती है, हमारा भी। तो चलिए ले चलते हैं आपको क्लास में और देखते हैं। हाँ चलिए क्लास क्लास में देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कल क्या पढ़े थे सर, आज क्या आगे कंटिन्यू होगा। अगर कल का वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लेना। रिलेट करके पढ़ोगे पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा याद होंगी, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कल क्या पढ़े थे। तो कल पढ़े थे हम लोग ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। याद है वो डायग्राम? नहीं है? अगर याद तो याद रखिए, उससे बहुत हेल्प होगा आगे पढ़ने में। और अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिए। वो डायग्राम मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये डायग्राम, ये मेरा सुंदर सा आर्ट, इसको पढ़िएगा, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप पिछले वीडियो में देख लेना। अब हम लोग आते हैं आगे आज के क्लास में। कल का क्लास आप जरूर देखें ताकि आगे की चीजों को रिलेट करके समझ सके, पढ़ सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक। ओके, तो कल जो हम लोग पढ़े थे, लाइक हम लोग ये देखिए पढ़े थे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू, और ये सारी चीजें उसका इंपॉर्टेंस वगैरह सब पढ़ लिए थे, कौन क्या चीज है। अब हम लोग आज बैंक पढ़ने वाले हैं। चलिए तो आ गए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पास। आपको याद है वो होगा कल का एग्जाम्पल, मैं पहले भी बता रहा हूं, वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके देख लीजिए, आप ज्यादा रिलेट करके चीजों को समझ पाएंगे। ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो आप ये देखिए कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का बात कर रहे हैं सर, तो एक टर्म आ रहा है बैंक, है ना। तो बैंक टर्म कहां से आया, ये वर्ड कहां से आया, इसका क्या है, बैंक क्या होता है? बचपन से सुनते आए हैं भाई, बैंक जा रहे हैं, पैसा जमा करना है, लोन लेना है, चेक बनवाना है, ड्राफ्ट बनवाना है, जो भी चीजें हैं बैंक जा रहे हैं। तो ये वर्ड का कुछ हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे द टर्म बैंक इज बीन यूज सिंस लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से यूज हो रहा है, लेकिन कोई भी क्लियर कॉन्सेप्शन नहीं है रिगार्डिंग कि शुरुआत कहां से हुआ है, क्या नहीं है, बिगनिंग कहां से हुआ है, इसका कोई क्लियर कॉन्सेप्शन नहीं है। कुछ बुक में दिखाया गया है, बताया गया है कि वर्ड बैंक बिलोंग्स टू वर्ड बंशी और ग्रीक वर्ड बैंक भी, जिसका मतलब होता है टू कलेक्ट। हम लोग समझते हैं भाई कि बैंक हमसे पैसा कलेक्ट करता है, हम डिपॉजिट करने जाएं वो लेगा। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप जाओ बोलो फ्रेंड को, भाई मेरे पास बहुत पैसा है, तुम डिपॉजिट कर दोगे, वो भी फटाक से लेगा। पर वो देगा कि नहीं, आपके दोस्त कैसे हैं आप जानो भाई साहब। इस पे तो कमेंट करूंगा तो आप मुझे कमेंट करने लगोगे, है ना। और पिछले वीडियो में लड़का को मैंने गरीब बताया था, तो ऑफेंड नहीं होना है, लड़का गरीब ही पैदा होता है, डोंट वरी। अब हम लोग देखते हैं कुछ की पॉइंट, क्योंकि मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करवा रहा हूं आप लोग को, सारे वीडियोस इसमें आएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पार्ट आपको पढ़ने को मिलेगा जो बुक वगैरह में नहीं मिलते हैं जनरली। तो क्या पॉइंट है? फर्स्ट बैंक क्या था, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है। नेट एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो क्या है, कासा डी सैन गियोर्गियो, इतना भारी भारी नाम है भाई, कोई बात नहीं। कासा डी सैन गियोर्गियो फर्स्ट बैंक था जो स्टैब्लिश हुआ 1148 में, 1148 में ये बैंक को बनाया गया था भाई साहब, 1148। बैंक ऑफ वेनिस, ये कब, ये फर्स्ट पब्लिक बैंक था, ये फर्स्ट बैंक था कासा डी सैन गियोर्गियो। साहब इतना भारी नाम, ये फर्स्ट बैंक था। बैंक ऑफ वेनिस फर्स्ट पब्लिक बैंक था, ये कब आया, स्टैब्लिश हुआ 1157 में। 1857 याद रहता है भाई, ये 1157 है, रिलेट करके याद कर लेना। 1857 हम सब इंडियंस को याद रहता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान आ गया ना लाइन पे, 1770 में बना, फर्स्ट बैंक इंडिया का, है ना। अब आते हैं बैंक का फंक्शन। बैंक समझ गए क्या था, पैसा लेता है, पैसा देता है, चेक वेक देता है, डिमांड ड्राफ्ट बना देता है, हमारे बिहाफ में एजेंट का काम कर देता है। जैसे कुछ बड़े बड़े लोग हैं, बीजी पेरेंट्स हैं, वो बता देते हैं अपने बैंक को कि मेरा बच्चा का फीस आएगा, हर महीने इतना तारीख को भेज देना। एजेंट का भी काम करता है बैंक।
तो हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ बैंक, उसी सब चीजों में से कुछ लिखा रहेगा ना भाई, कुछ नया थोड़ी है, लाइफ का रिलेट करके देखो सब समझ आ जाएगा। तो द मेजर फंक्शन ऑफ, भारी भारी वर्ड इंग्लिश, द मेजर फंक्शन ऑफ बैंक आर ऑलमोस्ट द सेम। बैंक का मेजर फंक्शन सेम है, बट लोग के अकॉर्डिंग, सेक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग लोग डील करते हैं। क्या क्या फंक्शन है भाई साहब, देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। भाई मैं तब से बता रहा हूं, पापा आपके कहां जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, पैसा जमा करने। तो बैंक कौन है, पैसा ले रहा है, डिपॉजिट लेता है, वो उसके बिहाफ में इंटरेस्ट देता है, तो ये बैंक का काम है। अब आप सोचोगे कि मैं इसका डिटेल यहाँ लिख के दूं, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लेंड मनी टू द नीडी पर्सन, इतना डिटेल आप समझो चीजों को, सब कुछ लिखा नहीं जा सकता है, ये चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए। और नहीं पता है तो इलेबरेट करना सीखो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी। सब कुछ मैं लिख के दे दूंगा तो आप फिर क्या लिखोगे। और ये चीजें बहुत जेन्युइन नहीं है कि सब कुछ भरा जाए, नोट्स भारी भरकम करके खुद भी आपको लगेगा कितना पढ़ना है यार। लाइट नोट्स रखो जिसमें डेप्थ बात की गई हो, है ना। आगे आते हैं, प्रोवाइड डिमांड विड्रॉल फैसिलिटी। अभी मैं आपको बताया, जब आपको पैसे की जरूरत है तब आपको बैंक पैसा दे देगा। दोस्त को आप दे दिए हो पैसा, एग्जाम्पल जो मैंने लिया, दोस्त को आप पैसा दे दिए, वो ले लेगा, बैंक से तो जल्दी लेगा भाई साहब, फॉर्म भी नहीं भरवाएगा आपसे, लेकिन वो पैसा देगा भी नहीं। क्लियर रहो। बोलेगा नहीं भाई पैसा नहीं है, गरीब हो गया हूं, समझ रहे हो ना। लेंडिंग फैसिलिटी, ऑफ कोर्स आपका पैसा जमा लिया, आपको आजादी देता है, जब चाहिए आप निकाल सकते हैं, कुछ चीजों को छोड़ के, लाइक एफडी वगैरह आप करते हो उसमें कुछ रूल रेगुलेशन है, लेकिन सेविंग अकाउंट से आप जब चाहो पैसा निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या किया, आपसे पैसा लिया। दूसरा काम क्या है कि आप उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हो, ये फंक्शन है बैंक का। तीसरा, वो लोन भी देता है, फैसिलिटी भी देता है, बहुत सारे फैसिलिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके बच्चे का फी भरना है, क्योंकि आप अमीर हो, मान के चलता हूं, तो आपके बच्चे का फी भरना है, तो आप बैंक को बोले भाई साहब मैं बहुत बिजी हूँ, अमीर हूँ, अंबानी के बाद मैं ही हूँ, तो आप मेरे बच्चे का फी भर देना, तो वो फैसिलिटी आपको दे रहा है। और भी चीजों का देता है, लाइक आप कोई भी पेमेंट को इजिली कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी। फोर्थ पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ फंड। किसी को भी आप घर बैठे पैसे भेज सकते हो, वो तो चलो फोन से भेज दिए, लेकिन आप अपने अकाउंट से किसी को भी पैसा भेज सकते हो डायरेक्टली। बोलो कि ये मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट से पैसा, क्योंकि गर्लफ्रेंड 3 दिन से गुस्साई है आपकी, तो उसके अकाउंट में भेज देने, ताकि वो खुश हो जाएगी शॉपिंग करके। ये गलती आप लोग कर सकते हो, तो बैंक को बोलोगे, वो ये गलती करने में आपको मदद करेगा जरूर। ट्रांसफर ऑफ फंड भी है। साथ ही इशू ऑफ ड्राफ्ट, मैं आपको बताया कि डिमांड ड्राफ्ट भी देती है बना के बैंक, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, आप अप्लाई करते हो देन। तो अब हम लोग आते हैं, एंड मेनी मोर फंक्शन एंड फीचर्स ऑफ बैंक। कितना ही लिखोगे भाई, इतना काफी है। विच आर रिलेटेड विद प्रीवियस पॉइंट, यही सबसे पॉइंट से घुमा घुमा के रिलेट करके पढ़ाएगा, और क्या करना है, तो वो सारी चीजों को अपने आप समझें। अब जो आता है हमारा चैप्टर 2, चैप्टर 2 हमारा क्या है भाई, चैप्टर 2 है टाइप्स ऑफ बैंक। तो टाइप्स ऑफ बैंक में हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक में हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप का बैंक है, किस किस तरीके का बैंक है। अभी तक तो इतना नाम सुने भी नहीं थे सर, कहां कहां से ये सब बैंक आ गए। तो आप लोग बहुत सारे नाम सुने और आप लोग तेज हो। तो बैंक में बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस बेसिस, बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाइड हो सकता है बैंक। जैसे पहला मान के चले, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप क्या हुआ भाई, मालिकाना हक। मालिकाना हक के बेसिस पे, मालिकाना हक के बेसिस पे बैंक 3 टाइप का होता है। पहला क्या है, पहला है सर गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक कौन है सर, गवर्नमेंट, तो अभी आप पढ़ाए थे पिछले क्लास में कि गवर्नमेंट पैसा देती है बैंक को, एक्स्ट्रा पैसा होता है तो लोन लेती है बैंक से। गवर्नमेंट का अपना भी बैंक है, हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक, जो सबके लिए अवेलेबल हो, जो प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती है, वो गवर्नमेंट बैंक है। तो गवर्नमेंट बैंक हो गया। दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है सर, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक है
जो प्राइवेट ओनर ओन करते हैं और वो प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक क्या है, जो गरीबों के मदद के लिए बनाई जाती है, बेसिकली विलेजेस एरिया में और रूरल एरिया में, है ना। तो अब हम लोग इन सब का डिटेल पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक। जो चीजों का आपको डिटेल जरूरत होगा वो मैं डिटेल प्रोवाइड करूंगा, पर जिन चीजों का डिटेल जरूरत नहीं है वो खुद से समझ सकते हो, वो उतना नहीं प्रोवाइड होगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द बैंक, हाँ, द बैंक विच इज एस्टैब्लिश्ड, डायरेक्टेड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ओन्ड बैंक। क्या ही लिख दिया नया में भाई, देख रहा है एकदम नोट्स लग रहा है सर, चकाचक नोट्स है। खुद भी इतना समझ आता है ना कि गवर्नमेंट बैंक कौन सा बैंक है, वो बैंक जो गवर्नमेंट ओन कर रही है, वो मैनेज कर रही है, वो डायरेक्ट कर रही है ना। When the bank is governed by the management control organizing from beginning to the organization, it is called public or government bank. बिल्कुल, generally these banks are stated for service motive, not for earning a profit. अभी ऊपर मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट बैंक वो बैंक है जिसका मोटिव पैसा कमाना, मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसका मोटिव होता है पब्लिक का वेलफेयर, है ना। Sometime a non-government bank is converted into government bank by nationalization. बहुत बार हम लोग देखें भाई साहब, पहले तो बहुत सारे बैंक थे ना, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक जो थे वो बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंट बैंक थे वो नेशनलाइज होके गवर्नमेंट बैंक हो गए। अभी करेंटली 12 नेशनलाइज बैंक है, ठीक है। नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट बैंक। तो शायद मैं थोड़ा इस पे कंफ्यूज हूं, मैं क्लियर करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, है ना। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्टर्स वेलफेयर इंडिया करेंटली 12, अरे मैं सही था भाई, 12 नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है करेंटली, है ना, यही तो मैं बोल रहा था। ओके, अब आते हैं प्राइवेट बैंक। कहाँ आ गए सर, प्राइवेट बैंक में आ गए। तो प्राइवेट बैंक में हम लोग देखेंगे प्राइवेट बैंक आर प्राइवेटली ओन्ड। क्या ही नया बता दिया सर आपने, वाह वाह, तालियां तालियां। प्राइवेट बैंक प्राइवेटली ओन्ड होगा, नाइस। डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड, पता है गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ओन्ड है, डायरेक्टेड कंट्रोल है, वही लाइन यहाँ चिपका दिया हूँ। आप लोग भी ऐसे जब एमकॉम बीकॉम में आंसर लिखते हो ना, ऐसे ही चिपका दो। वही वो लोग चाहते भी हैं कि बड़ा आंसर लिखिए, ये नहीं कि करेक्ट सटीक आंसर लिखें। Banks that are controlled and managed by a particular person are called private bank. बहुत नया बात बताया सर आपने। जो बैंक मैनेज किया जाता है पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, वो प्राइवेट बैंक है। भाई साहब पहले से यही पता था सर, बिल्कुल, लेकिन यहाँ आंसर को बढ़ाने के जैसा लिखा गया है, क्योंकि आप लोग चाहते हो सर बड़ा कंटेंट दीजिए, कंटेंट आपका बहुत छोटा लगा। नहीं भाई साहब, सटीक कंटेंट पढ़िए, एक बड़ा कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखिए आप, है ना। एंड नॉट बाय गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव, बोल रहा है कि ओवरऑल दिस बैंक इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन एंड नॉट बाय गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 3 डिफरेंट लाइंस में आपको कुछ नया नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, these banks are organized by the state government act. They give short term loan to the agriculture sector and other allied activities. जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लाइक आपको मैं बता दूं, एग्रीकल्चर है, सेरीकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, संस्थान को लोन कौन देगा भैया, कोऑपरेटिव बैंक लोन देगा। ये स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के तहत बनाया जाता है। द मेन गोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, नाम से ही लग रहा है ना, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट कर रहा है। तो द मेन गोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन। कंसेशनल लोन प्रोवाइड करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए इसको बनाया जाता है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि दे आर ऑर्गेनाइज इन 3 tier स्ट्रक्चर। ओके, थोड़ा रंग बदल देते हैं, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। 3 tier स्ट्रक्चर। टीयर 1 क्या है, कुछ लोग इसको टायर 1 भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप जो भी पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टीयर 1 में हम लोग देखते हैं कि स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेटेड बाय आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, नाबार्ड, है ना।
जो स्टेट लेवल पे होता है, जो टीयर 1 होता है कोऑपरेटिव बैंक, उसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, नाबार्ड करता है। फंडेड बाय आरबीआई, गवर्नमेंट, नाबार्ड, मनी इन देन डिस्ट्रीब्यूट टू पब्लिक। बिल्कुल, इसको फंड करता है आरबीआई, गवर्नमेंट और नाबार्ड, और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक के बीच में, है ना भाई साहब। कंसेशनल सीआरआर एसएलआर अप्लाई होता है इस बैंक पे। सीआरआर एसएलआर क्या है सर? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जरूर, जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे होंगे। तो सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों चीज क्या है सर? ये टर्म पहले भी सुन रखा है पर समझ नहीं आता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सारे चीजें मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको पढ़ा दूंगा। आरबीआई के बाद वो मैं पढ़ाऊंगा, है ना। owned by the state government and top management is elected by member। बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है और जो टॉप मैनेजमेंट में इसके लोग हैं वो इलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। टीयर 2 क्या है? टीयर 2 है सेंट्रल लेवल, सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक। टीयर 3 है विलेज लेवल, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक होता है। समझ गए? हाँ समझ गए सर। तो आगे बढ़ते हैं ना सर, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। इसके अकॉर्डिंग क्या क्या कैसे कैसे बैंक हैं? तो दो बैंक है भाई साहब, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। इसमें भी कुछ नया नहीं है। शेड्यूल्ड बैंक वो है जिसका पेड अप कैपिटल 5 लाख से ज्यादा होता है, और ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये बैंक को सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक में मेंशन किया गया है, इसलिए ये शेड्यूल बैंक है। नॉन शेड्यूल बैंक क्या है? बहुत नया अभी पढ़ने को आपको मिलेगा, जैसे कि ऊपर पढ़ा आपने, पेड अप कैपिटल लेस देन 5 लाख। ओनली 4 शेड्यूल बैंक इन इंडिया अवेलेबल। कौन कौन सा? इनको सेकेंड शेड्यूल में जगह नहीं मिला है। तो कौन कौन सा है भाई साहब? कोस्टल लोकल एरिया बैंक। पहली बार सुने होंगे, मैं भी सुन रहा हूं, कोई बात नहीं, तभी तो ये नॉन शेड्यूल्ड है। कैपिटल लोकल एरिया बैंक, कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। इतना बड़ा नाम, ओ माय गॉड। सुभद्रा साहब, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। आंख चकरा जाए इंसान का पढ़ने में। ठीक है, तो ये 4 बैंक थे भाई, ये थे नॉन शेड्यूल्ड बैंक। इंडिया में 4 ही हैं। क्लासिफिकेशन हाँ पूछ सकता है कि इंडिया में नॉन शेड्यूल्ड बैंक कितने हैं? पहले 3 थे, अब 4 है, याद रखिएगा, है ना, ताकि चीजें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कर सके अच्छे से। ओके, अब आते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है भाई साहब? आज तक जहां आपके पापा जाते थे पैसे जमा करने, वो सारे कमर्शियल बैंक थे। तो जो भी बैंक को हम लोग आज तक समझते थे ना, वो कमर्शियल बैंक है। बाकी नया नया बैंक अलग अलग है, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या है? और ना पॉइंट वाइज लिखा हूं, पैराग्राफ कहानी नहीं बना रहा हूं, क्योंकि आप चीजों को पॉइंट वाइज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। एग्जाम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है ना, सब्जेक्टिव कहानियां नहीं बनानी है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, इसलिए मैं पॉइंटर दे के लिखा हूं। ऑर्गेनाइज्ड अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956। से आपको क्या पता चला इस लाइन को पढ़ने से? एक चीज आप समझ गए कि बैंकिंग कंपनी एक्ट 1956 है, भूलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आगे। अगर नेट में नहीं भी पूछे तो स्टेट लेवल सेट में पूछता है, स्टेट लेवल एग्जाम में। तो आपका जहां कभी सेट रहेगा वहां पूछ सकता है। दे ऑपरेट ऑन अ कमर्शियल बेसिस। कमर्शियल बैंक है तो कमर्शियल बेसिस पे ही ऑपरेट होगा। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। बिल्कुल। दे हैव अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर, एक ही टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेट और एनी प्राइवेट एंटिटी। लाइक आप देखते हो जो एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, ये सब तो पब्लिक सेक्टर बैंक है। आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सब प्राइवेट बैंक है। कुछ स्टेट लेवल बैंक भी होते हैं। तो ये सारे एक स्ट्रक्चर के होते हैं, ये कमर्शियल बैंक होते हैं, है ना। दे टेंड टू ऑल सेक्टर रेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। ये सारे एरिया को कवर कर लेते हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक फैले हुए हैं कमर्शियल बैंक। भाई साहब आपसे ज्यादा फैल गया ये तो। These banks do not charge concessional interest rate unless instructed by RBI। बिल्कुल, ये RBI के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग रेट चार्ज करते हैं। Public deposit are the main source of fund of this bank।
बताया था। पापा कहाँ जा रहे थे? बैंक। क्यों जा रहे थे? पैसा डिपॉजिट करने। तो वही इसका मेन सोर्स है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फॉरेन बैंक में। फॉरेन बैंक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिंपल सा बात है भैया, वो बैंक जो विदेशी है और यहाँ के काम कर रहा है ना। द बैंक हेडक्वार्टर ब्रांच, the bank which their headquarter in foreign countries and branches in our countries। हेडक्वार्टर उसका फॉरेन कंट्री में है, बाहर के बैंक हैं, और अपने देश में उसका ब्रांच है। वो सारे फॉरेन बैंक हैं। लाइक कौन कौन से हैं? हांगकांग बैंक, चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो, ये सारा भारत में फॉरेन बैंक है। दे हैव सेट अप ऑल देयर ब्रांचेस इन इंडिया, फिनांसिंग फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये लोग बैठे होते हैं भाई साहब, है ना। अब देखते हैं नया लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक क्या है भाई साहब? इंट्रोड्यूस इन ईयर, देखो मैं इसीलिए इस टाइप का कंटेंट बनाता हूं कि आपको हेल्प हो। यहां देख रहे हो, यहां देखो 1996 कब आया है? 1996। ये सब चीजें याद रखनी है ना। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल एरिया बैंक। बिल्कुल, इसका मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट है। लोकल एरिया बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। आया कब है इंडिया में? 1996 में। रजिस्टर किस में होता है? कंपनीज एक्ट 1956 में। एट प्रेजेंट दे आर 4 लोकल एरिया बैंक लोकेटेड इन साउथ इंडिया। सारा साउथ इंडिया में है, 4 है। आपको ये बता दूं कि 4 ये था, 4 ये भी था भाई साहब। तो बता समझ रहे हो? याद कर रख लेना नाम। नॉन शेड्यूल बैंक भी 4 था। तो अब हम लोग नीचे आते हैं, देखते हैं रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। आरआरबी क्या है भैया? रीजनल रूरल बैंक है, कहते हैं गरीबों का बैंक, ठीक है। आरआरबी कब स्टैब्लिश हुआ? आरआरबी स्टैब्लिश हुआ 1975 में। रजिस्टर्ड हुआ रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। ये सब चीजें, यही सब स्टैटिक पोर्शन है भाई। डेट्स ये सब याद रखना है। डेट्स तो याद नहीं रखोगे तो बाद में भी दिक्कत है भाई। एनिवर्सरी भूल जाओगे तो खाना नहीं मिलेगा। तो डेट्स याद रखो, डेट याद रखने की कोशिश करो। तो आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ? 1975 में। उसका एक्ट कब बना? 1976 में, 1976 में। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक। स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक होता है जो कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड करता है खेती मतलब एग्रीकल्चर वाले सेक्टर को और गरीब लोगों को, रूरल सेक्टर को। रूरल मतलब गरीब नहीं हो गया, मतलब विलेजर्स एरिया को, ठीक है, जहां अर्बनाइजेशन नहीं पहुंचा है वहां ये लोग क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। आरआरबीज आर जॉइंट वेंचर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा कितना है भैया? जॉइंट वेंचर है तो 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, कमर्शियल बैंक भी मदद कर रहा है 35%, ठीक है। 196 आरआरबीज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम 1987 टू 2005 2005। 1987 से 2005 के बीच में 196 आरआरबीज बनाए गए। समझ रहे हो भाई साहब? बाप रे, ये तो बहुत तरक्की कर रहा है। तरक्की नहीं है, ये वेलफेयर पर्पस से है तो लॉस ही है अल्टीमेटली, पर कोई नहीं। फ्रॉम 2005 2005 ऑनवर्ड गवर्नमेंट स्टार्टेड मर्जर ऑफ आरआरबीज, thus रिड्यूसिंग आरआरबीज 82। गवर्नमेंट बाद में मर्ज करने लगा, मर्ज करते करते अभी 82 बचा है। One RRB cannot open its branches in more than 3 geographical connected district। एक आरआरबी 3 जियोग्राफिकल कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा में अपना ब्रांच नहीं खोल सकता है। अब आते हैं भैया क्या? तो अब आते हैं पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या है? न्यूली इंट्रोड्यूस फ्रॉम ऑफ बैंकिंग द पेमेंट बैंक हैव बीन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया एक नया बैंक। क्या है ये? पीपुल विथ एन अकाउंट इन द पेमेंट बैंक कैन ओनली डिपॉजिट एन अमाउंट अप टू 1 लाख। अपने पेमेंट बैंक को खुलाइएगा तो 1 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपका बहुत हेल्प कर रही है भाई। अगर 1 लाख से ज्यादा आप पेमेंट बैंक में रखे हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपका कार्ड किसके हाथ लगेगा तो आप कंगाल हो जाएंगे। तो अब गवर्नमेंट सोची नहीं, बंदा बहुत मेहनत से कमाया, कंगाल नहीं होना चाहिए, तो 1 लाख तक ही जाएगा, ताकि चाह के भी सामने लोग कुछ नहीं बोल पाएगा कि क्यों हमको कम दिए या 1 लाख में शॉपिंग नहीं हो पाई। अब शॉपिंग किसको करना है आप लोग समझो, या किसको करवाना है ये
आप देखो भाई, ये आपका मसला है। कैन नॉट अप्लाई लोन और क्रेडिट कार्ड अंडर दिस अकाउंट, लोन और क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हो। ऑप्शन फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इशू ऑफ एटीएम एंड डेबिट कार्ड कैन बी डन थ्रू पेमेंट बैंक। बिल्कुल, एयरटेल पेमेंट बैंक है ना भाई साहब, तो ये ऑप्शन देता है कि आपको एटीएम दे देगा, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का फैसिलिटी देगा, बट आपको लोन नहीं देता है। ठीक है, अब इसमें कुछ फ्यू पेमेंट बैंक के नाम है, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और भी कुछ है भाई साहब, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। अब आते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक। तो टाइप ऑफ बैंक में सेंट्रल बैंक तो है, बट आरबीआई में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें हम लोग सेंट्रल बैंक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, है ना। रिवीजन में क्या करना है, फटाफट हम लोग देखते हैं कि क्या आज पढ़े। आज हम लोग पढ़े बैंक क्या होता है, 3 बैंक के बारे में पढ़े। फर्स्ट जो बने हैं, कासा डी सैन गियोर्गियो, बैंक ऑफ वेनिस, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब आया, ये पढ़े। फिर फंक्शन ऑफ बैंक पढ़े। फिर हम लोग देखे कि टाइप ऑफ बैंक देख लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखे तो ओनरशिप, टाइप ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम लोग देखे गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। फिर हम लोग नीचे आ गए तो एक्ट के अकॉर्डिंग जितने बैंक हैं वो देख लिए, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल। फिर हम लोग आके देखे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर फंक्शन, तो कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, लोकल बैंक, रीजनल बैंक, पेमेंट बैंक। अब आ गया सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक का क्लास कल होगा। तो इतनी चीजें आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को अपने देखें, अपने दोस्तों को भी देखने को बोले। अगर चीजें आपको समझ आई, अच्छी लगी तो अपना प्यार दें, और कोई भी आपको क्वेरी होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रॉल हो रहा होगा स्क्रीन पे। आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे, आपको अगला क्लास का अपडेट मिल जाएगा कि कब क्लास होने वाला है, और बाकी थोड़ी बहुत चीजों के इंफॉर्मेशन। कभी भी कॉल करें नंबर पे तो 5 बजे शाम से 8 बजे रात तक ही करें, उसके आगे पीछे ना करें। मैं नहीं कॉल पिक कर पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम होते हैं। उस टाइम पे मैं इसी के लिए स्लॉट रखा हूं कि 5 to 8 में पिक करूं कॉल, है ना। तो फिर मिलते हैं कल। सारे आप चीजों को रिवीजन कर लो। इससे पहले इसका पहला वीडियो आया है, पहला लेक्चर, वो आप देख लेना, फिर आप इसे देखना। आप रिलेट करके पढ़ोगे, चीजें आपको अच्छी लगेंगी, अच्छे से समझाया गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।